So in the last video, welcome to this video. In the last video, हमने देखा था कि आपको ये क्वेश्चन जो है होमवर्क दिया था नेटवर्क डायग्राम बनाने को। आई होप सो आपने बना लिया होगा, और नहीं बनाया होगा या आपने सीखा नहीं है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें हमने बताया था कि नेटवर्क डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हम उससे थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं और यूजिंग फॉरवर्ड पास मेथड हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं कि हाउ टू फाइंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो आज एक पहला तो यही है कि हम ये निकालते हैं कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम इसका बनाते हैं, जो कि पिछली वीडियो का होमवर्क था ये। और दूसरा इसमें निकालेंगे बाय फॉरवर्ड पास मेथड से ई की वैल्यू निकालेंगे, और बैकवर्ड पास मेथड से हम एल की वैल्यू निकालेंगे। ई स्टैंड फॉर द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड एल स्टैंड फॉर लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, तो पहले इसका नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले लिखा हुआ है ए का कोई प्रीडिसर है क्या? प्रीडिसर नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन की अब बात करेंगे, क्योंकि इसके जो हम फॉरवर्ड पास मेथड लगाएंगे या बैकवर्ड पास मेथड लगाएंगे उसमें हमें ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक्टिविटी ए का प्रीडिसर नहीं है, नहीं एक्टिविटी क्या है, ए क्या है, इंडिपेंडेंट है इन द प्रीडिसर कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये होगी एक्टिविटी ए। ओके, एक्टिविटी ए से ही हमारा बी बनना है, ठीक है। ए से हमारा बी बनना है, तो ए से ही हमारा क्या बनना है, जब एक्टिविटी ए ख़त्म होगी तो बी शुरू होगा। ओके, और ए से ही सी बनना है, ए ख़त्म होगी तब सी बनेगा। और ए से ही डी बनना है, ए ख़त्म होगा तो क्या बनेगा, डी बनेगी एक्टिविटी। ओके, अब जो ई बन रही है वो बी से बन रही है, मतलब बी एक्टिविटी जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारी कौन सी एक्टिविटी बनेगी, दिस इज ई एक्टिविटी बनेगी। और जब डी ख़त्म होगी तो एफ बनेगी, तो डी ख़त्म होगी तो एफ बनेगी। ओके, दिस इज एफ, दिस इज एफ एक्टिविटी। ओके, सही से बना लेते हैं इसको। तो डी ख़त्म होगी तो क्या बनेगी, एफ। ओके, और जी कब बनेगी, जब ई और जी इसके किसके हैं, प्रीडिसर हैं जी के, ठीक है। सी और ई किसके हैं, जी के। तो सी और ई दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, जब भी तो जी शुरू होगा। तो यहाँ हम इसको, जो हमारा सी है वो यहाँ नहीं है, सी हमारा कहाँ है, सी हमारा मिल रहा है यहाँ से, ये मिल रहा है सी, दैट इज सी। ओके, और इससे क्या बनना है हमारा, जी। तो ये हो गया हमारा जी। ओके, इसके बाद क्या है, जो हमारा एफ और जी है उससे एच बनना है। तो एफ यहाँ नहीं है, एफ असल में कहाँ है, वो यहाँ है। तो एफ और जी एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। तो एफ यहाँ नहीं है, एफ हमारा कहाँ है, एफ हमारा यहाँ है। और जो कहाँ मिल रहा है, जी वाले नोड पर जाके मिल रहा है, एंड नोड पर जाकर। और इससे क्या बनना है, हमारा एच बनना है। क्या बनना है, एच एक्टिविटी बन रही है। और यहाँ हमारा ये नेटवर्क खत्म हो गया। तो यहाँ हमारा ई की वैल्यू को हम जीरो ले लेते हैं, इनिशियल ई इज जीरो। ओके, अभी ड्यूरेशन और है उसे और लिखना है तो दूसरे कलर से लिख देते हैं। यस, तो पहला लेते हैं ए का जो ड्यूरेशन है वो 3 है। ओके, और बी का ड्यूरेशन है वो 5 है, तो कॉमा 5। सी का जो ड्यूरेशन है वो 12 है, और डी का जो ड्यूरेशन है वो 2 है, और ई का जो ड्यूरेशन है वो 1 है, कॉमा 1। और डी का जो ड्यूरेशन हो गया वो, सॉरी, एफ का ड्यूरेशन 9 है, एफ का हो गया 9। जी का ड्यूरेशन 2 है, और एच का ड्यूरेशन 4 है। ओके, तो इसके थ्रू हम सबको निकालेंगे, कलर चेंज करके फिर निकालते हैं। तो यस, तो ई को हम ना इनिशियली ज़ीरो मान के चलते हैं, ई इज़ इनिशियली ज़ीरो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ज़ीरो मानना है, किसी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको इनिशियल वैल्यू जो है फर्स्ट नोट की वो ज़ीरो लेनी है। अब किसी में अगर 2 लेनी है तो 2 ले लेंगे। तो यहाँ हम ज़ीरो मान लेते हैं, दिस इज़ 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7, ये नोड नंबर ले लिया हमने। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, फॉरवर्ड पास मेथड में हम आगे वाले नोड पर जाते थे और देखते थे पीछे जो भी है उन दोनों को, उसके ई को और प्लस जो ड्यूरेशन है उसको ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर एक ही नोड है, दो तक हम जा रहे हैं, तो क्या होगा, 0 + 3 दैट इज कम्स आउट टू बी 3। तो यहाँ का जो टू नोड का जो ई होगा वो 3 हो जाएगा। ओके, अब 3 पर आते हैं। तो 3 यहाँ पर पहले से ही है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ड्यूरेशन 5 है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ई इज इक्वल टू 8। ओके, अब इस वाले पॉइंट का देखते हैं। तो पीछे कितनी है, एक ही है, तो यहाँ ले लेंगे ई जो 2 नोड की थी, मतलब पिछले नोड की जो ड्यूरेशन था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो 3 था, और ड्यूरेशन कितना है 2, तो 3 + 2 दिस कम्स आउट टू बी ई फॉर 4 नोड दैट इज 4, सॉरी 5 नॉट 4, ई + 2 इज 5, 3 + 2 इज 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ओके, अब इस वाले नोड पर आते हैं। देखिए यहाँ से एक आ रहा है 5 पर, तो एक हो रहा है ई वाला आ रहा है, ई वाली एक्टिविटी।
और यहाँ से सी वाली एक्टिविटी, तो हम कौन सा लें? तो हमने फॉरवर्ड पास मेथड में पिछली वीडियो में समझाया था कि जो मैक्सिमम वो लेंगे, तो यहाँ से ई 8 है और 1 यानी 9 आएगा, और दूसरा कितना होगा? यहाँ से लेंगे 12, ई कितना है 3, एन प्लस 12 दैट इज 15, तो कौन सा लेंगे यहाँ पर? ई कौन सा होगा? तो ई जो होगा हमारा वो हो जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम अडॉप्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ई इजिकल टू हो जाएगा हमारा 15। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये समझ में आया नहीं आया। ओके, आगे चलते तो इस वाले नोट पर आते हैं, 6 नोट पर। तो यहाँ से देखिए ई यहाँ पर 15 है, और इसका जो है पीछे वाले का मतलब जो एफ वाला बनना है हमारा, एफ वाला जो बनना है उसका 5 है। तो यहाँ से ड्यूरेशन इसका ले लेंगे, 5 + 2 दैट इज 17 आएगा, ठीक है। 5 + 2 17 आएगा, और क्या आएगा? 5 + 9 कितना आएगा? 14 आएगा। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर? मैक्सिमम लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। मैक्सिमम कितनी होगी? 17, ठीक है। तो हमारी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इस वाले नोट पर? 17, ई इज 17। ओके, अब लास्ट वाले में देखते हैं, क्योंकि एक ही नोड है यहाँ पर 7, और इसके पीछे एक्टिविटी भी एक ही है, तो 17 + 4, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पर? ई की वैल्यू आ जाएगी 21, एंड दैट इज योर आंसर। तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है यहाँ पर? फॉरवर्ड पास मेथड। कौन सा किया है? फॉरवर्ड पास मेथड। ओके, फॉरवर्ड पास मेथड से हम क्या निकालते हैं? हम ई की वैल्यू को निकालते हैं। ई इज फॉर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ओके, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो ये आपको आई तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को यूज़ करेंगे एल निकालने के लिए, मीन्स बाय यूजिंग बैकवर्ड पास मेथड, ओके। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? हम एल की वैल्यू, एल मीन्स लेटेस्ट फिनिश टाइम, हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ये और है ये, ठीक है। तो ये निकालेंगे अगली वाली स्लाइड पर, ठीक है। अभी इसको दोबारा से समझ लीजिए जिन्होंने नहीं समझा है। तो पहले हम देख रहे हैं ए, यहाँ पर हमने नेटवर्क बनाया था, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन देखे थे। तो उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने इसका नेटवर्क बनाया। तो ए का कोई प्रीडिसर नहीं था, तो ए इज़ इंडिपेंडेंट बाय द मीन ऑफ प्रीडिसर। तो ए हो गई एक्टिविटी, इससे जो 3 एक्टिविटी बननी थी बी सी डी बन गई। इसके बाद जो ई है वो बी से बननी थी, तो जो हमारी ई एक्टिविटी है वो बी से बननी थी, ठीक है। ई एक्टिविटी जो है हमारी किससे बननी थी? बी से बननी थी। और उसके बाद हमारी जो एफ एक्टिविटी है वो डी से बननी थी, तो हमारा जो एफ है वो हमारा डी से बनना था। उसके बाद जी है वो सी और ई से बननी थी, यानी सी और ई एक ही पॉइंट पर जाके मीट कर रहे हैं, इनका जो फिनिशिंग नोड है वो 5 है, तो ई और सी एक ही जगह मिल रहे हैं और उससे जी बनना है। सिमिलर प्रोसेस में हमारा जो एच है वो एफ और जी से मिल रहा है, यानी एफ और जी एक ही नोड पे जाके मिल रहे हैं, उससे हमारा एच बनना था, तो ये हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो गया था। इसके बाद बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास मेथड हमने इसको क्या किया? ई की वैल्यू को फाइंड किया। हमने ये एज्यूम की है, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, ऐसे समझ लीजिए ई इज 0 इज गिवन, ये गिवन है। अगर ये 2 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे, ओके, 2 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे, लेकिन जनरल केसेस में हम 0 ही लेते हैं, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 ही होता है, यानी मैं शुरू से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है तो 0 मान लीजिए, और कुछ दे रखी है तो उसी के थ्रू चलना है फिर, ओके। इसके बाद हमने क्या किया? ई इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं? पीछे वाले का जो ई है, यानी स्टार्ट नोड का जो भी ई है, और फिर उसका ड्यूरेशन उसको ऐड कर देते हैं, तो अगले वाले का हमें ई मिल जाता है। तो हमारा 3 हो गया, क्योंकि एक ही एक्टिविटी थी इसलिए 3 ये आंसर हो गया इस वाले का नोड 2 के लिए। फिर नोड 3 के लिए देखा, तो पीछे हमारे एक ही एक्टिविटी आ रही थी, यानी पीछे वाले का ई प्लस ड्यूरेशन, तो 3 + 5 दैट इज कम्स आउट टू बी 8, तो इसका भी पता चल गया ई 8 है। इसी तरह हमने 4 का निकाला, 4 नोड का, पीछे वाले का 3 था और ड्यूरेशन 2 था, तो 5 हो गया, ओके। इसी तरह हमने यहाँ पर 5th वाले का देखा था, 2 नोड मिल रहे थे यहाँ पर, मतलब 2 एक्टिविटी थी, जो कि एक आ रही थी ई एक्टिविटी, एक आ रही थी सी एक्टिविटी। तो हमने पीछे वाले देखा तो 8 था, जो कि ई से आ रहा है, तो 8 + 1, ए 1 क्या है? ड्यूरेशन, तो 8 + 1 दैट इज 9, तो हमने यहाँ पर 9 वैल्यू आ रहा था एक आंसर इसका, और दूसरा आ रहा था 3 + 12 दैट इज 15, तो हम मैक्सिमम लेते हैं ई के केस में, तो यहाँ पर 15 ले लिया, तो जो 5 नोड का जो ई हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, वो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस में 6 पर आए, तो 6 पर देखा कि 2 एक्टिविटी जाके मिल रही है, जी और एफ। तो हमने पीछे देखा, जो जी वाली एक्टिविटी से देखा, तो पीछे वाले का जो ई है, पीछे वाले नोड का, वो 15 था, और प्लस उस पर 2 ड्यूरेशन कर दिया, तो 17 आ रहा था आंसर। और उसके अलावा क्या आ रहा था? जब हम एफ वाले को देख रहे थे, पीछे वाले नोड का जो हमारा ई था वो 5 था, और इसका ड्यूरेशन 9 था, तो 5 + 9 जैसे 14 आ रहा था, तो 14 और 17 में जो मैक्सिमम हमने उसको पुट कर लिया, दैट इज 17, ओके। फिर 17 जो पीछे वाले 6 नोड का जो इनिशियल है, यानी ई जो है इनिशियल ई हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 17 है और ड्यूरेशन 4 है, तो 17 + 4 डायरेक्टली हमारा 21 आ जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ दिस नेटवर्क, कि इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो 21 होगा 7th नोड का। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5th वाले नोड पर बता दीजिए ई कितना है, 6th वाले नोड पर बता दीजिए ई कितना है, ठीक है। अब बैकवर्ड पास मेथड हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यस, अब हमें एल की वैल्यू निकाल ली है, तो
यहाँ हम पीछे से मान के लेंगे जो ई है वही इसका एल होगा, तो एल इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 21 हो जाएगा। ओके, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, दिट इज अ बैकवर्ड पास मेथड। तो हम बैकवर्ड पास मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको यूज करेंगे बैकवर्ड पास मेथड, मतलब पीछे से चलेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो फिनिशिंग नोड है उससे हम चलेंगे इनिशियल नोड की तरफ, ठीक है। तो कलर चेंज करके फिर चलते हैं, तो ये ले लेते हैं ब्लैक। ओके, तो यहाँ है L21, तो इसमें से घटाएंगे 4 को, क्योंकि हम क्या करते हैं, अब L जो हमारा फिनिशिंग नोड है, आगे वाला नोड है, J नोड है, उसमें से हम माइनस करेंगे ड्यूरेशन को। तो यहाँ जो L आएगा इस वाले का, वो L कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू वॉट 21 माइनस 4, दिस इज 21 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 17, तो ये हो जाएगा 17। ओके, इसके पीछे आते हैं यहाँ पर 5 वाले पर, तो 5 वाले पर देखते हैं, इसका 17 है L, और माइनस 2 करेंगे तो 17 माइनस 2 यानी L की वैल्यू यहाँ पर 5 पे कितनी आएगी, 15। ओके, 15। फिर पीछे आते हैं यहाँ पर 6 हो गया। नेक्स्ट 4 पर आते हैं, तो L की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर L की वैल्यू 17 है, यहाँ 9 है, तो 17 माइनस 9, तो L इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 और 2 मतलब हमारा बटेगा 8, हमारा हो गया 8। ओके, इसके बाद यहाँ आते हैं थर्ड वाले पर, तो L की वैल्यू जो एंड नोड की है, 5 फिफ्थ नोड की 15 है, और यहाँ पर ड्यूरेशन 1 है, तो 15 माइनस 1 दैट कम्स आउट टू बी L इज 14। ओके, L इज 14। अच्छा, यहाँ आ जाइए, यहाँ लेते हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा L कितना है 8, मतलब इस वाले नोड का, और पीछे वाले नोड का हमें निकालना है L, तो हम क्या इसमें से घटा देंगे 8 माइनस 2, दिस इज 8 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 6, तो यहाँ का जो L आएगा वो कितना आएगा 6। ओके, अब यहाँ पर हाँ ये तीन चीज़ें मिल रही ये तो बताना, कॉन्सेप्ट तो यही है। तो L की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6, जब हम इस वाले नोड से चल रहे हैं, मतलब कैसे चल रहे हैं, इस वाले नोड से चल रहे हैं तो 6 आ रही है, ठीक है। अब ये वाला भी जो नोड है वो भी तो ऐसे आ रहा है ना, तो L यहाँ पर 15 माइनस 12 कितना बच रहा है 3, तो एक वैल्यू आ रही है 3, जब हम ऐसे चल रहे हैं, और जब ये वाले चल रहे हैं इस वाले से ऐसे चल रहे हैं 2 पर, तो यहाँ है 14 माइनस 5 दैट इज कम्स आउट टू बी 9। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, भाई बैकवर्ड के केस में हम क्या किसको अडॉप्ट करते हैं, मिनिमम को, किसको करते हैं मिनिमम को, तो आंसर क्या होगा 3। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3। ओके, तो यहाँ पर जब 3 है L और 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ का जो इनिशियल का L आएगा वो आएगा 0, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकालते हैं बैकवर्ड पास मेथड को। तो यहाँ पर L की वैल्यू अगर 1 की पूछ रहे हैं तो 0 हो जाएगी, और यहाँ L की वैल्यू पूछ रहे हैं तो 21 हो जाएगी, ठीक है। तो आई आपको एक समझ में आ गया होगा ये कैसे हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड पास मेथड को और बैकवर्ड पास मेथड को, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जिसमें हम इसी को निकालेंगे एक बार प्रैक्टिस के लिए, फॉरवर्ड पास मेथड को यूज़ करेंगे और बैकवर्ड पास मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इन दिस क्वेश्चन E is equal to 0 and we want to find the E for every node, तो वही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड पास मेथड। ओके, तो यूजिंग अ फॉरवर्ड पासवर्ड पास मेथड, तो यहाँ से ई निकालेंगे इसका, तो ई क्या होगा यहाँ पर, ई होगा पिछले वाले का, हम देखेंगे ई एन प्लस ड्यूरेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 0 प्लस 3 दैट कम्स आउट टू बी 3। ओके, तो ई इसका क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखें पीछे वाले का 0 है और ड्यूरेशन 4 है, तो ई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ई इज इक्वल टू 4। यहाँ देखेंगे अच्छा 2 ई आएंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर एक्टिविटी मिल रही है, तो पीछे वाले का इस वाली एक्टिविटी के थ्रू कितना है 3 प्लस 9 दैट इज 12, और नीचे वाले से क्या आएगा 4 प्लस 5 दिस इज 9, तो कौन सा यूज करेंगे हम मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा होगा इसका 12। ओके, मैक्सिमम हो जाएगा 12। नाउ हम आते हैं ये वाली लास्ट वाली एक्टिविटी पर, यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ मिल रही है लास्ट वाले नोट पर, एक्टिविटी यहाँ पर F है, एक्टिविटी यहाँ पर E है। यहाँ देखें 2 चीज़ें मिल रही हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर पीछे वाले का इसके थ्रू देखें, तो पीछे वाले का जो E है 12 है और ड्यूरेशन 10 है, तो कितना आएगा यहाँ पर 22। ओके, और यहाँ से देखें, यहाँ से देखेंगे तो पीछे वाले का अच्छा निकाल ही नहीं है, निकाल लेते हैं 0 प्लस 4, इस वाले से 0 प्लस 4, तो E यहाँ का कितना आएगा, अच्छा निकाला तो है 4, ठीक है, निकाला है 4, ठीक है, ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 9, तो कौन सा लेंगे यहाँ पर, ये वाला या ये वाला, तो मैक्सिमम लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 22। ओके, कौन सा होगा 22। तो ये तो निकल गया हमारा ई बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास मेथड। अब क्या यूज़ करेंगे हम बैकवर्ड मेथड, दिस इज अ बैकवर्ड पास
मेथड, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, बैकवर्ड पास मेथड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, L इज इक्वल टू 22 ही हो जाएगा, जो इसका E होगा वो इसका L बन जाएगा। तो पीछे आते हैं, आप बैक चलते हैं यहाँ से, तो ये है 22 माइनस 1, तो यहाँ का जो L होगा वो कितना होगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 21 यहाँ से। लेकिन इसमें ये भी आ रहा है तो 21 डायरेक्टली होगा, ठीक है। अभी देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, तो L इज इक्वल टू 22, ड्यूरेशन 10, तो यहाँ का जो L होगा क्योंकि एक ही एक्टिविटी है तो कितना हो जाएगा, 22 माइनस 10, दैट कम्स आउट टू बी 12, ओके। फिर यहाँ से भी एक एक्टिविटी है, तो एक एक्टिविटी तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा 12 माइनस 9, तो इसका भी L कितना हो जाएगा, 3, ओके। अब यहाँ आते हैं, L 12 है पिछले वाले का, मतलब आगे वाले का, और ड्यूरेशन है 5, तो 12 माइनस 5, यहाँ का L कितना निकलेगा, 12 माइनस 5, कितना बचा, 7, ओके। अच्छा यहाँ से भी है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 12 एंड 1, दिस इज 22 एंड 1, पिछले वाले का, मतलब इस वाली एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, ई वाली के, ठीक है, ई वाली के थ्रू देखते हैं, ऐसे आएंगे उल्टे। तो यहाँ से हमारा 22 पिछले वाले का माइनस 1, तो यहाँ से आ रहा है 21, इसी एक्टिविटी में इसी नोड पर यहाँ से आ रहे हैं, तो 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7, और दो ही है यहाँ पर, दोनों से देखेंगे मिनिमम कौन सा है, 7, तो यहाँ L इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। फिर आते हैं इस वाले केस पर 1 पर, तो यहाँ पर आ रहा है L 7 और ड्यूरेशन है 4, तो यहाँ पर जो L निकल के आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, L इज इक्वल टू कितना है, 7 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी 3, और यहाँ से देख रहे हैं तो L इसका 3 है और ये ड्यूरेशन भी 3 है, तो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। हम किसको अडॉप्ट करते हैं, मिनिमम को, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर बाय यूजिंग फॉरवर्ड पास मेथड एंड अ बैकवर्ड पास मेथड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को ना एक तरीके से और करेंगे, जो होमवर्क है आपके लिए, उसको ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये होमवर्क ही है, नेक्स्ट वीडियो में नहीं देखेंगे, आप करोगे नहीं वरना, ठीक है। आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ ना एक चीज़ को मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैं एक एक्टिविटी लगा देता हूँ बाय यूजिंग डिफरेंट कलर, ठीक है। ये मैं एक डमी एक्टिविटी यहाँ जोड़ देता हूँ उसको, दिस इज अ डमी एक्टिविटी, ठीक है। अब निकालना है आपको ई एन एल निकालना है सारे नोट्स का, ठीक है, ई एन एल निकालना है। तो फाइंड ई एंड एल फॉर ऑल नोट्स, ओके। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।